नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक खूबसूरत विधवा महिला और 3 साधुओं की है। जब वह विधवा महिला जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी, तब 3 साधु उसके जीवन में आए और उसने उनकी बातों को स्वीकार किया, जिससे उसका जीवन खुशहाल बना और सुख से बीतने लगा। मित्रों, यह कहानी रहस्यमय, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है, इसलिए कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का गहन विचार चैनल पर दिल से स्वागत है। एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर छोटा था, यहाँ गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। नगर के लोग सीधे साधे और आशावादी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और अपनी दिनचर्या चलाने के लिए दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे। वहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे से परिचित थे। उसी गांव में शकुंतला नाम की एक महिला, जो अपने पति हरीश के साथ एक छोटे से घर में बहुत खुशी से रहती थी। उसका जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाती, फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करती। उसकी मेहनत और स्नेह से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती थी, लेकिन भाग्य को यह सुखद जीवन रास नहीं आया। शकुंतला का संसार तब उजड़ गया जब एक दिन हरीश खेत में काम करते हुए एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप ने उसके पैर में काट लिया और कुछ ही घंटों में उसके शरीर में जहर फैल गया। गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपचारों में लगे रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंततः हरीश की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही शकुंतला पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह पति के शव से लिपटकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे समझाने आईं, लेकिन उसकी हालत देख सबका मन द्रवित हो गया। उसका पूरा संसार ही खत्म हो चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अब उसके जीवन का क्या होगा। उसकी दुनिया का केंद्र ही छिन गया था। पति की मृत्यु के बाद शकुंतला के लिए दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी उसे सम्मान देते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कठिन हो सकता है, यह अब उसे समझ में आने लगा था। गांव के कुछ लोगों ने उससे सहानुभूति दिखाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे मनहूस मान लिया। अब वह अकेली थी, असहाय थी, और उस गांव में ऐसी मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्म के पाप होते हैं। गांव के कुछ अधेड़ पुरुष उसे घृणित नजरों से देखने लगे। पहले जो उसे सम्मान देते थे, अब वही उसे हवस की नजरों से घूरते। वे उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दिन जब शकुंतला अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग पर 3 तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने साधुओं के आगमन की सूचना पाते ही उन्हें घेर लिया और सभी गांव वाले श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद की याचना करने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, महाराज कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में ठहरें। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों साधुओं गांव में रुकने की सहर्ष सहमति दे दी। तभी उनकी दृष्टि पास बैठी शकुंतला पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ठहर गए। उन्होंने शकुंतला को ध्यान से देखा और बोले, यह स्त्री अपार कष्ट से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिसे वे अभागिन और अपशगुनी मानते थे, उसके भाग्य को साधुओं ने विशेष क्यों कहा। कुछ लोग संशय में पड़ गए, तो कुछ उत्सुकता से साधुओं की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। शकुंतला स्वयं भी चकित थी कि वर्षों से जिस समाज ने उसे हास्य पर रखा था, आज उन्हीं सबके सामने एक साधु ने उसके भविष्य को असाधारण घोषित कर दिया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के विषय में ऐसा क्या देख लिया इन्होंने? क्या मेरा जीवन सच में बदलने वाला है? तीनों साधु गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन साधुओं के आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने आने लगे, मगर शकुंतला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हर बार जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचती, गांव के लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। रात को जब सभी लोग अपने घर लौट गए, तब शकुंतला हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास पहुंची। वह असमंजस में थी। क्या सच में साधु उससे मिलना चाहते हैं? क्या उसे भी भक्ति का अधिकार है?
धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा। दीपक की मध्यम रोशनी में तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही शकुंतला उनके सामने पहुंची, तीनों ने अपनी आंखें खोली और कुछ देर की नीरवता के बाद एक साधु जिनका नाम श्यामदास था बोले, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? शकुंतला की आवाज कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तब साधु श्यामदास मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी दुख अकारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। शकुंतला की आंखों में आंसू झलक आए। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? तब ज्ञान साधक दूसरे साधु रविदास ने उत्तर दिया, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? शकुंतला ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। तब तीसरे साधु देवदास ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष के पास आना। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन ही यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे। क्या साधु उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप? कहीं यह स्त्री पूरे गांव के लिए संकट का कारण तो नहीं बन जाएगी? कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ अब भी घृणा से, मगर शकुंतला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वह गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों साधु श्यामदास, रविदास और देवदास खड़े थे। हवा में एक रहस्यमय शांति थी। ऋषि श्यामदास बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। शकुंतला का दिल जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, यह सब सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और जंगल में अकेले रुकने के लिए हामी भर दी। उसके बाद तीनों साधु जंगल के अंधकार में लुप्त हो गए। अब वह उस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता चला गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की भयंकर आवाजें और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को लगा कि वह भाग जाए, मगर तभी उसे साधु की कही बात याद आई, यदि तुमने भय पर विजय पा ली तो तुम परीक्षा पास कर जाओगी। शकुंतला ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में विलीन हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, मगर शकुंतला के भीतर का भय जैसे जलकर राख हो गया था। पूरी रात वह अपने डर से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा। सुबह की पहली किरण के साथ शकुंतला ने राहत की सांस ली। जब वह उठी तो महसूस हुआ जैसे उसने कोई नया जन्म लिया हो। कुछ ही क्षणों में तीनों साधु के सामने आ खड़े हुए साधु श्यामदास ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शकुंतला की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। पहली परीक्षा में भय पर विजय प्राप्त करने के बाद शकुंतला के मन में आत्मविश्वास जाग उठा और अब वह अपने दुखों को भाग्य की कठपुतली मानने के बजाय उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि साहसिक कर्मों से आता है। फिर दूसरे साधु रविदास बोले, पुत्री, तुमने भय को तो परास्त कर दिया, परंतु आगे की यात्रा और कठिन होगी। अगली परीक्षा त्याग की है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शकुंतला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। साधु रविदास ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग केवल धन नहीं, वस्त्र या किसी भौतिक वस्तु का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का साहस रखते हैं। आज तुम्हें उसी का त्याग करना होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है।
शकुंतला का मन विचलित हो गया। उसके पास वैसे भी अधिक कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने स्वर्गीय पति हरीश की तस्वीर याद आई। यही एकमात्र निशानी थी जो उसे उनके प्रेम की याद दिलाती थी। जब भी वह अकेली महसूस करती, इस तस्वीर को देखकर सुकून पाती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपते स्वर में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? तीसरे साधु देवदास मुस्कुराते हुए बोले, यदि वही तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है तो हाँ, लेकिन याद रखना, त्याग तभी सार्थक होता है जब वह पूर्ण मन से किया जाए। जब तक तुम स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें इसके लिए बाध्य नहीं करेंगे। शकुंतला गहरे विचारों में डूब गई। यह तस्वीर उसके अतीत की अंतिम स्मृति थी। क्या वह इसे छोड़ सकती है? क्या यह त्याग सही होगा? मगर फिर उसे एहसास हुआ कि यह तस्वीर केवल उसे बीते हुए कल से बांध कर रख रही थी। वह हर रोज इसे देखकर उसी दर्द में डूबी रहती थी, उसी अधूरे प्रेम की पीड़ा को दोहरा थी। यदि उसे आगे बढ़ना है, यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है, तो उसे अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। संत रविदास बोले, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। शकुंतला गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर उसने एक पुराने संदूक को धीरे से खोला। उसके भीतर वर्षों से सहेज कर रखी गई एकमात्र निशानी थी, उसके स्वर्गीय पति हरीश की तस्वीर। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और गहरे भाव से निहारा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में अब संकल्प था। गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब की ओर जाते देखा और फुसफुसाने लगे, यह पागल हो गई है, अपने पति की निशानी क्यों फेंक रही है? कहीं इन ऋषियों ने इसे भ्रमित तो नहीं कर दिया? लेकिन शकुंतला ने किसी की भी ओर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें शांत थीं। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका पूरा जीवन बंधा हुआ था। यह केवल एक तस्वीर नहीं थी, यह उसके सुख, उसके दर्द और उसके अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो एक अदृश्य भार उसके हृदय पर था, वह अब समाप्त हो गया। एक अजीब हल्कापन उसके भीतर भर गया, मानो वह किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गई हो। अब वह केवल अपने भविष्य की ओर दिखाना चाहती थी। जब वह जंगल लौटी, तीनों साधु श्यामदास, रविदास और देवदास पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। संत रविदास बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े हुए था। शकुंतला ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और मुक्त था। वह एक ऐसी मुस्कान मुस्कुराई जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। फिर तीसरे संत देवदास ने गंभीर स्वर में कहा, अभी तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति को परखेगी, बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान को भी उजागर करेगी। शकुंतला ने बिना किसी संकोच के सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु शकुंतला को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। यह मंदिर कभी महान तपस्वी की साधना स्थली थी, मगर अब वहां वीरानी छाई थी। हवाओं में रहस्य था और वातावरण में एक गहरी शांति। संत देवदास ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। शकुंतला ने प्रश्न किया, मुझे क्या करना होगा? साधु देवदास गंभीर स्वर में बोले, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह बीमार और भूखी रहती है। तुम्हें अपनी झोपड़ी उसे सौंपनी होगी और अपना सारा भोजन भी उसे अर्पित करना होगा। शकुंतला चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर वही उसकी एकमात्र शरण थी। वह अपना घर छोड़कर कहां जाएगी? इससे पहले कि वह कुछ कहती, साधु रविदास आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी, बिना भोजन और जल के। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ेगी। शकुंतला स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थीं, मगर यह परीक्षा असंभव लग रही थी। क्या वह अपना घर और भोजन छोड़ सकती थी?
क्या वह 7 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकेगी? मगर फिर उसे साधुओं की बातें याद आई कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं मन में होती है। यह उसका अंतिम परीक्षण था, उसे यह भी पार करना था। उसने संकल्प लिया, अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। शकुंतला ने बिना किसी संकोच के अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को अर्पित कर दिया। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए और सोचने लगे, यह क्या कर रही है, अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? कहीं यह सच में साधुओं के प्रभाव में तो नहीं आ गई? लोगों की फुसफुसाहट उसे कानों तक पहुंची, मगर उसने बिना कोई उत्तर दिए अपनी राह पकड़ी और जंगल की ओर बढ़ गई। पहला दिन कठिन था, भूख उसकी चेतना को झकझोर रही थी, मगर उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गई। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, होंठ सूखने लगे, शरीर थकान से भर गया, मगर उसने अपनी इच्छा को वश में रखा। उसने स्वयं को समझाया, यह बस शरीर की एक परीक्षा है, आत्मा को इससे क्या लेना देना। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, पैरों में कंपन थी, मगर मन अब भी अडिग था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। चौथे दिन उसे लगा कि अब वह और सहन नहीं कर पाएगी। सिर चकराने लगा, दृष्टि धुंधली होने लगी, मगर तभी उसे साधुओं की बातें याद आईं कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं मन में होती है। यह सोचते ही उसे अपने भीतर से एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग कर ध्यान में प्रवेश किया। 5वें और 6ठे दिन तक वह पूरी तरह ध्यान में डूब चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का अनुभव ही नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण अवस्था नहीं थी, यह आत्मा की गहराई में उतरने की स्थिति थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। शकुंतला की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर उठी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। 7वें दिन जब शकुंतला ध्यान मग्न थी, तभी अचानक वातावरण में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। हल्की हवा चलने लगी, पत्तों की सरसराहट जैसे किसी दिव्य संगीत का आभास करा रही थी। धीरे धीरे तीनों साधु श्यामदास, रविदास और देवदास उसके सामने प्रकट हुए। देवदास ने उसे गहरे प्रेम और गर्व से देखा और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। शकुंतला की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, मगर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के थे। संत देवदास ने आगे कहा, अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम ना केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकती हो। तुम अब अपने भाग्य की स्वामिनी हो, जो दूसरों को भी उनके अंधकार से निकालने में सक्षम है। शकुंतला ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब हल्की हो गई थी। वह वही स्त्री थी, मगर अब उसमें एक दिव्य तेज था। संत देवदास ने अपने दोनों हाथ शकुंतला के सिर पर रखे और आशीर्वाद देते हुए कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। तुम्हारी यह तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि यह पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में असीम शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, शकुंतला के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। शकुंतला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वह पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक शांत और अधिक सशक्त महसूस कर रही थी। वह अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। जब शकुंतला गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके मुखमंडल पर शांति की दिव्य आभा झलक रही थी। वह अब कोई तिरस्कृत विधवा नहीं थी, बल्कि एक तेजस्वी, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। गांव के वही लोग जो कभी उसे अपशगुन मानते थे, आज श्रद्धा से उसके चरणों में झुक रहे थे। उन्होंने उसे सम्मानित किया और अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। अब वह केवल शकुंतला नहीं थी, वह माता शकुंतला बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी, एक ऐसी दिशा जहां वह दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उनका मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर साहस, आत्मसंयम और सेवा का भाव है,
तो हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर नाम के एक छोटे से गांव में दीना नाम का व्यक्ति रहता था। दीना साधारण जीवन जीता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका दिल नेक और इरादे मजबूत थे। दीना के परिवार में उसकी पत्नी अनीता और 2 छोटे बच्चे थे। वह मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। गांव में दीना को उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद करने के स्वभाव के लिए जाना जाता था। जब भी कोई मुश्किल में होता, दीना सबसे पहले मदद के लिए खड़ा होता। कई बार वह गरीब मजदूरों का काम बिना पैसे लिए ही कर देता, लेकिन उसकी यही आदत उसके परिवार के लिए परेशानी बन चुकी थी। दीना की पत्नी अनीता उसकी इस आदत से परेशान रहती थी। एक दिन जब दीना घर आया तो अनीता ने उससे गुस्से में कहा, तुम्हें अपने घर की कोई चिंता है भी या नहीं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों को अच्छे कपड़े या स्कूल भेज सकें, फिर भी तुम दूसरे की मुफ्त में मदद करते हो। गांव में हर कोई तुम्हारी इस भलमनसाहत का फायदा उठाता है और तुम समझते नहीं। दीना मुस्कुराते हुए बोला, अनीता, जो मैं कर रहा हूं भगवान देख रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अनीता झल्लाते हुए बोली, तुम्हारी यही आदत एक दिन हमें बर्बाद कर देगी। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। दीना पत्नी की बातें चुपचाप सुनता रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। अनीता की बातें उसके मन को झकझोर रही थीं, लेकिन उसका विश्वास अपनी ईमानदारी पर अडिग था। अगले दिन दीना मजदूर चौक पर काम की तलाश में खड़ा था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। सभी मजदूर अपनी अपनी दिहाड़ी पर जा चुके थे। तभी गांव का सेठ किसान वहां आया। सेठ ने दीना से कहा, भाई, क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे? मुझे खेत की ऊपरी मिट्टी हटवानी है और एक सूखा पेड़ भी उखाड़वाना है। दीना ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। सेठ उसे अपने खेत में ले गया। खेत छोटा था और बीच में एक सूखा पेड़ खड़ा था। सेठ ने समझाया, पहले इस पेड़ को उखाड़ लो और इसे खेत के बाहर रख दो, फिर ऊपर की मिट्टी हटाना। शाम को मैं आकर मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। दीना ने सेठ के जाने के बाद काम शुरू किया। वह मिट्टी हटाते हुए धीरे धीरे पेड़ की तक पहुंचा। काफी मेहनत के बाद उसने पेड़ को गिराया और खेत के बाहर रख दिया। काम करते करते शाम हो गई। पेड़ की जड़ों को जमीन से निकालते समय दीना का फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। वह चौंक गया। उसने हाथों से मिट्टी हटाई तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। जब उसने घड़े को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दीना के मन में लालच आया, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, यह मेरी अमानत नहीं सेठ की है। वह घड़ा लेकर सेठ का इंतजार करने लगा, लेकिन सेठ नहीं आया। देर रात तक इंतजार के बाद उसने सोचा, कल सुबह सेठ को दे दूंगा। दीना जब घर पहुंचा तो अनीता ने पूछा, इस घड़े में क्या है? दीना ने उसे घड़ा दिखाया तो अनीता सिक्कों को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। उसने कहा, सेठ को क्या पता कि उसके खेत में यह खजाना निकला है। यह हमारी किस्मत है, इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं। दीना ने अनीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी थोड़ी देर के लिए पत्नी की बात सही लगने लगी। आखिरकार वह बिना कुछ कहे सोने चला गया। अगली सुबह दीना फिर से खेत पर पहुंचा। वहां सेठ पहले से खड़ा था। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, माफ करना, मैं कल नहीं आ सका। घर पर जरूरी काम था। ये लो तुम्हारी मजदूरी के पैसे, और हाँ, आज का काम भी करना है। मैं शाम को नहीं आ पाऊंगा। सेठ की सच्चाई और उदारता देखकर दीना का दिल पिघल गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, पहले मेरे घर चलिए, आपको कुछ दिखाना है। सेठ ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, सब ठीक है ना? दीना ने कहा, हाँ, सब ठीक है, बस आप चलिए। घर पहुंचकर दीना ने सेठ को अंदर बुलाया और घड़ा उनके हाथ में थमा दिया। सेठ ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या है? दीना ने सेठ को पूरी बात बता दी। उसने कहा, कल मैंने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए, इसलिए इसे घर ले आया। यह आपकी ही अमानत है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दीना, तुम जैसा ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पीछे खड़ी अनीता यह सब सुन रही थी। उसे अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पति को कभी अकल नहीं आएगी। इतना अच्छा मौका था, लेकिन सब हाथ से चला गया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, दीना, इस घड़े पर मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा है। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे खेत में यह खजाना छिपा है। दीना ने मना किया, लेकिन सेठ ने घड़े के सारे सिक्के निकालकर दीना को दे दिए और कहा,
आज से तुम मेरे घर पर नौकरी पर रहोगे। इन सिक्कों अपना हक समझो, इसे एहसान मत समझना। दीना सिक्कों को देखकर रो पड़ा। अनीता के भी आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल्ली की वजह से सेठ ने हमें यह सिक्के दे दिए और तुम्हें हमेशा के लिए नौकरी भी मिल गई। दीना ने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा कर्म है। स्वार्थ से किया गया कर्म लालच बन जाता है। उस दिन के बाद दीना की जिंदगी बदल गई। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे और उनका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने नैतिक मूल्यों और इंसानियत पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सही कर्म ही व्यक्ति को उसकी नियति तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।